तो आज हम बीएमएनजी ड्राइव में दो सबसे अजीबोगरीब व्हीकल मॉड्स देखने वाले हैं जो मैंने अब तक देखे हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त काम करने वाली मोबाइल क्रेन है और एक यूनिवर्सल मॉन्स्टर फ्रेम है जिसे अपडेट मिला है। और हमारे पास अब तक की सबसे बड़ी मॉन्स्टर बस भी है। क्या आपने बीएमएनजी ड्राइव में कभी इतनी शानदार चीज़ देखी है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी मोबाइल क्रेन है। अभी ये अर्ली अल्फा स्टेज में है, लेकिन इसे हमेशा की तरह शानदार फन फिजिक्स ने बनाया है। और हाँ, आप जानते ही हैं कि ये चीज़ एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की होगी। तो मैं खुद से सोच रहा था इसके साथ क्या करूं। क्या मैं चीज़ों को ऊपर उठाऊंगा और पैदल चलने वालों को कुचल दूंगा? मेरा मतलब है शायद कुछ काम का काम करूं। आपको पता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देखा था कि बीम एनजी ड्राइव के लिए एक पेडेस्ट्रियंस मॉड आया था। मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप सच में लोगों को कुचल सकते हैं। मैं बस इसे यहाँ छोटी सी वर्क साइट पे चलाना चाहता था। तो हाँ, क्या ये 6 पहियों वाली है? रुकिए, मुझे पहिए गिनने दीजिए। ठीक है, पीछे डबल टायर नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें 6 पहिया स्टीयरिंग है। तो जब मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं असल में इसमें 8 पहिया स्टीयरिंग है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तो सामने वाले पहिए बहुत तेज़ी से मुड़ते हैं। पहियों का अगला साइड थोड़े कम एंगल पर मुड़ता है। पीछे वाले पहिए बहुत तेज़ी से मुड़ते हैं और फिर उनके आगे वाले पहिए दूसरे साइड की तरह मुड़ते हैं और बीच वाले पहिए वैसे ही रहते हैं। ये चीज़ देखने में एकदम पागलपन भरी लगती है। मेरा मतलब है, इसका टर्निंग रेडियस देखिए, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी भी है। इसे एक पूरी जॉब साइट के चक्कर लगाने लायक तो होना ही चाहिए। तो मैं इसे ब्लॉक के चारों ओर घुमाना चाहता था। हम इसके साथ कुछ चीज़ों को कुचलेंगे भी, लेकिन मैं बस ये देखना चाहता था कि इसकी स्टीयरिंग कैसी है। तो हाँ, आप इसे खोल सकते हैं। अभी इसमें कोई कॉकपिट नहीं है। ये काफ़ी खाली खाली है, लेकिन हम सब जानते हैं कि फन फिजिक्स इसमें कुछ कंट्रोल्स के साथ एक ज़बरदस्त कॉकपिट ज़रूर जोड़ेगा। अब आप शायद पूछ रहे होंगे, तो हम इसे सेटअप कैसे करें? खैर, ज़रा रुकिए। चलिए, मैं यहाँ पैनल पर जाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कोई एक आउटरिगर है। मुझे लगता है कि ये वाला है। ठीक है, ये रहा। ये ऊपर नीचे होता है। तो अगर मैं इसे इस तरह बाहर निकालूँ तो ये रहा। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी क्रेन है। इसे स्थिर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसे उस तरफ बाहर निकालते हैं। क्या ये दोनों तरफ काम करता है? मुझे लगता है कि हाँ, करता है। और फिर अगर हम इसे इस तरह करें तो ये रहा। तो हाँ, आपको इसे ज़मीन से ऊपर उठाना होगा और स्थिर करना होगा। मुझे नहीं पता कि ये दोनों तरफ को कंट्रोल कर रहा है या नहीं। अब कई हॉट कीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कॉकपिट से ही ये सब कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है कि फन फिजिक्स जैसे मॉड्स क्लिक करने लायक बटन जोड़ते हैं। हर किसी को क्लिक करने लायक बटन पसंद होते हैं, है ना? तो चलिए इसे ऊपर उठाते हैं और फिर दूसरी तरफ भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसने दूसरी तरफ को ऊपर उठाया, है ना? तो जिस तरह से ये चीज़ झुक रही है उससे मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ज़रा रुकिए। चलिए घूम कर इस तरफ आते हैं। नहीं, ये तरफ बाहर नहीं आया। ठीक है, तो आप इसे मैन्युअली कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों तरफ एक साथ करने के लिए कोई हॉट की ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो के लिए हम हर तरफ को एक एक करके जल्दी से करेंगे और फिर हम क्रेन को अनहुक करेंगे। अब उनके पास ट्रेलर पैक्स हैं जिनमें मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए कुछ एक्सेसरीज भी हैं। ज़रा रुकिए। चलिए इसे जल्दी से नीचे रखते हैं। ये कितना संतोषजनक है। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि ये मेरे सीधे साधे दिमाग की वजह से है या क्या, लेकिन बीम एन जी में इस तरह की चीज़ें सच में बहुत बढ़िया लगती हैं। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को बीम एन जी में होने वाली उथल पुथल देखना पसंद है, लेकिन इसे देखिए, ये सच में बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो हमने इसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया है। ठीक है, तो अब ये स्थिर हो गया है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ नीचे एक काम करने वाला इंजन कवर है। जैसे ही आप क्रेन को ऊपर उठाएंगे आप इसे भी ऊपर उठा सकते हैं। तो हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ गाड़ी के कंट्रोल्स खोलते हैं। यहाँ बहुत कुछ है। आपके पास सस्पेंशन को ऊपर और नीचे करने का ऑप्शन है। मुझे लगता है कि ये एयर सस्पेंशन है। ये तब काम आएगा जब आप बस गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन ये भी एक फ़ीचर है। मुझे लगता है कि बीम में मौजूद कई सेमी ट्रकों में ये फ़ीचर होता है। वैसे जल्दी से चलिए इसे अलग करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये हो जाएगा। तो इस तरह ये क्रेन अलग हो जाती है। अब यहाँ एक ट्यूनिंग स्लाइडर है। तो जब केबल्स नीचे आती हैं तो ये चीज़ हिलने लगती है। और असल में यहाँ एक ट्यूनिंग स्लाइडर है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से जुड़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल रही है, तो आप ट्यूनिंग स्लाइडर की मदद से उस हिलने को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वापस अंदर चलते हैं। ठीक है, तो ये सामने से अलग हो गया। तो अब हम इस चीज़ को उठाने के लिए तैयार होने चाहिए। वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात पता थी या नहीं, लेकिन आप इसके अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप सामने की तरफ देखें जहाँ केबल्स हैं और ठीक उसके पीछे वहाँ कुछ है, वो क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, लगभग 6 अलग अलग भी छोटी छोटी प्लेट्स जैसी दिख रही हैं। इसी तरह ये चीज़ खुलती है, लेकिन आप इसे अलग अलग हिस्सों में खोल सकते हैं। तो चलिए, ओह, और चलिए मैं जल्दी से ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं इनमें से किसी एक को बाहर निकाल सकता हूँ। ज़रा देखिए। तो ये दूसरा हिस्सा है जो बाहर आ रहा है। मैं सेक्शन 3 कर सकता हूँ। ये सेक्शन 6 तक जाता है। असल में 6 कौन सा है? 6 सबसे आखिर में है। तो सबसे कम नंबर बेस है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे करते हैं। चलिए बूम को ऊपर उठाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ क्लिक करते हैं। ये ये तो कमाल का है। तो
हाँ, हम इसे ऊपर उठा सकते हैं और इसे घुमा सकते हैं। यहाँ एक काउंटर वेट लगा है, तो अगर मैं नीचे तक स्क्रॉल करूँ, हाँ, आप काउंटर वेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस पे काउंटर वेट कहाँ है? क्या ये क्रेन में ही बना हुआ है? क्या किसी को पता है कि काउंटर वेट कहाँ है? ओह! मुझे ये पीछे दिख रहा है। आप इसे नीचे जाते हुए देख सकते हैं। तो वो काउंटर वेट है। अभी उस पे कोई वज़न नहीं है और ये उन चीज़ों में से एक है जिसे आप जोड़ सकते हैं। ये बस मुझे लगता है कि ये वज़न की जगह को एडजस्ट करने के लिए है। हाँ, वो रहा। तो ये एक और ट्रेलर पैक है माई फन फिजिक्स। मुझे लगता है कि यही वो काउंटर वेट है जो इसके पीछे लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप दो अ, देख सकते हैं ये छोटे छोटे, मुझे नहीं पता कि आप इन्हें क्या कहेंगे, ये दो निशान, ठीक है हाँ। तो एक निशान वहाँ है और दूसरा उसके ऊपर है। मुझे लगता है कि ये किसी तरह उन खांचों में फिट होते हैं। अब ये असल में कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, आपको असल में उसके वीडियो देखने पड़ेंगे। मैंने देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे चला पाऊंगा, लेकिन हाँ बात यही है। साथ ही यहाँ पीछे एक हिच भी है। तो हाँ, मैंने सोचा कि ये बात आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए वापस अंदर चलते हैं। मुझे इसे चलाकर आप लोगों को दिखाना है कि ये सच में काम करता है, इससे पहले कि मैं इसे लेकर ट्रैफिक के ऊपर से गुजर जाऊँ। वैसे यहाँ एक ऑप्शन है जिस पर लिखा है टॉगल क्रैब स्टीयरिंग। हमें यहाँ से जाने से पहले वो करना होगा। तो हाँ, हम बूम को घुमा सकते हैं ताकि वो पूरा घूम सके। यहीं पर आपको इसकी पक्का ज़रूरत पड़ेगी, खासकर अगर आप कुछ उठा रहे हैं तो आपको एक काउंटर वेट चाहिए होगा। हाँ, जैसे अगर आप साइड से कुछ उठाते हैं तो छोटे आउटरिगर्स मदद करेंगे, लेकिन आपको फिर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ठीक है, तो हमारे पास वो है और हम इसे नीचे कर सकते हैं। रुकिए, चलिए हुक को नीचे करते हैं। तो ये रहा, हुक नीचे आ रहा है। और हाँ, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत हिल डुल रहा है और अभी ये ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। और हाँ, इसी तरह आप किसी चीज़ को हुक करेंगे, मेरा मतलब है ये बहुत बढ़िया है। ये अभी शुरुआती अल्फ़ा स्टेज में है, लेकिन जिस तरह से हमें बीम एनजी ड्राइव में इस तरह के वाहन मिल रहे हैं, उसे देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। तो हाँ, आप किसी चीज़ को हुक कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप इसका कुछ हिस्सा, रुकिए, ये छोटा सा बटन क्या है? ओह, शायद यही असली हुक है। रुकिए, क्या मैं इसे खींच कर यहाँ ला सकता हूँ? क्या मैं इस बड़ी चीज़ को उठा सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि यहाँ हुक करने लायक कोई चीज़ है भी या नहीं, लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि इसमें हमेशा ये छोटे छोटे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं और अक्सर इसी तरह आप किसी चीज़ को उठाते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत बहुत आसान है। तो हाँ, ये सच में बहुत ज़बरदस्त है। ये एक पूरी तरह से काम करने वाली मोबाइल क्रेन है। मैं जल्दी से इसे रीसेट कर देता हूँ। मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहता था कि ये सब ठीक से काम करता है। आप इसे अलग अलग हिस्सों में बाहर निकाल सकते हैं। इसकी फ़िज़िक्स बहुत मज़ेदार है। इसमें हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया है। साथ ही मुझे याद है कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। रुकिए, इसमें एक इंजन भी होना चाहिए। ये रहा, ये इंजन का कवर है। जाहिर है, जब क्रेन की आर्म नीचे होगी तो ये ऊपर नहीं उठेगा, लेकिन ये भी एक और छोटी सी मज़ेदार बात है। इंजन की डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो हमें यहाँ हर तरह के भारी भरकम उपकरण देखने को मिल रहे हैं। मैं ये देखना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि इनमें से कई मोबाइल क्रेन्स में क्रेन ऑपरेटर के लिए पीछे की तरफ एक अलग से कैप भी होती है। मुझे लगता है कि ऐसा होता है। ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा बस इसमें अंदर का हिस्सा लगा दो, कुछ बटन जोड़ दो, कुछ लाइटें लगा दो, ये चीज़ अब धमाल मचाने के लिए तैयार है। मुझे ये बेहद पसंद आया। एक बात जल्दी से पूछनी है, मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही है। इसमें क्रैब स्टीयरिंग है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसे सीधे बाएं और दाएं चला सकता हूँ? तो क्रैब स्टीयरिंग चालू है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सारे पहिए एक साथ काम करेंगे, जिसमें वो बीच वाला पहिया भी शामिल है जो पहले काम नहीं कर रहा था। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का दिख रहा है। तो हाँ, आप इसे थोड़ा बहुत बाएं या दाएं मोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल सीधे बाएं दाएं तो नहीं मुड़ता, लेकिन हाँ, आप इसे थोड़े कोण पे मोड़ सकते हैं। ये तो सच में बहुत ही ज़बरदस्त है। सेकंड पार्ट चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, राय भी ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए बाय बाय।